हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर ट्रैक पर। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने यूपी ट्रिपल एससी के विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों के लिए एक सीरीज चला रखी है। और इससे पहले मैंने पॉलिटी की 4 क्लास करा दी हैं। ठीक है, और आज ये 5वीं क्लास है और प्रत्येक क्लास में मैंने 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं अब आगे के प्रश्नों की। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय 2004 में स्थापित किया गया तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो देखिए, यही पहला ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समय अवधि को कवर करने हेतु था। तो देखिए, जो 12वां वित्त आयोग था वो 2005 से लेकर 2010 तक था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। और देखिए, यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक है, तो वह ऐसा कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है, आपको ये बताना है। तो देखिए, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं, आपको ये बताना है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की एक संस्था का नाम आपको बताना है। तो देखिए, जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत एक गठित स्वशासन की संस्था है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जिसे राज्य की सरकार के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी को नियुक्त किया गया था 1986 में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, वो जो है 1992 में, दिसंबर 1992 में पारित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये बताना है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं, आपको ये बताना है जी। तो आप सब जानते हैं कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो देखिए, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, उसको बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है इसका सबसे पहले विचार रखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, ठीक है, वो जो है ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। गांधी जी के दर्शन भी इस आर्टिकल से ही संबंधित है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो छवि राजावत है, ठीक है, राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है, आपको बताना है। ये ग्राम सभा में कौन शामिल होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक है, वो सभी ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो पंचायती राज दिवस है वो हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, ठीक, उन्होंने इसको घोषित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 आई है, ठीक है, यह उपबंध करता है कि राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आरंभ से, ठीक है ना, 1 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है ऐसा करता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, मतलब वर्ष के शुरुआत से लेकर 5वें वर्ष तक, ठीक है ना, 5वें वर्ष की समाप्ति तक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है वो पंचायती राज निकायों में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य कौन से थे, ये आपको बताना है जी। देखिए, पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली ही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत में जो है नागालैंड है, उसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है जी। ये पहले प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, इसके बाद में ये तीसरी बार प्रश्न इसमें आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस समिति
के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया, यह आपको बताना है। तो देखिए जो है यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है ना, ऐसा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए जो ग्राम पंचायत का उप प्रधान होता है उसको पद से हटाने के लिए 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ग्राम सहकारी जो संस्था है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब जो है हम बात करते हैं जी अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है कि प्रतिवर्ष भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यह दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है, यह आपको बताना है जी। तो देखिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, 24 अप्रैल को। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है, यह आपको बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का गठन, संरचना, शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, पंचायत। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत के तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर आपको क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए ब्लॉक स्तर पर जो है भैया पंचायत समिति होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायत राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, यह आपको बताना है जी। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, यह आपको बताना है।